क्या आप भी बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली देखने को मिलती रहे। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी के बारे में हर कोई जानना चाहता है। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, यह सब बिग बैंग थ्योरी के बारे में ही पता चलता है। यह वह नाम है जिसका उपयोग वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सबसे सामान्य सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ यूनिवर्स के लिए करते हैं। वहीं पास्ट की ओर भी ये काम बताता है कि एक समय था जब तापमान और डेंसिटी जो थे वो अनंत थे यानी इन्फिनिट थे। बिग बैंग जो थ्योरी थी वो समझा जा सकता है कि जिस ब्रह्मांड जिस तरह से दिखता है वह कैसे दिखता है। ये बताता है कि दूर की गैलेक्सीज जो है यानी कि आकाशगंगाएं हमसे दूर क्यों जा रही हैं। यह हमें यही बताता है कि जिस गति से हम उससे दूर जाते हैं वह दूरी के प्रोपोर्शनल क्यों होती है। यह बताता है कि क्यों दिखाई देने वाला अधिकांश ब्रह्मांड जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। वैज्ञानिक इस बात से अवगत हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड एक सिंगुलरिटी यानी कि विलक्षणता से शुरू हुआ था, या उस समय के ब्रह्मांड का वर्णन करने के लिए वर्तमान ज्ञान अपर्याप्त है। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मांड की विस्तार दर के विस्तृत माप में बताते हैं कि बिग बैंग लगभग 13.7 बिलियन साल पहले हुआ था। चलिए अब जानते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या है। व्हाट इज द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत जो है यह ब्रह्मांड हमेशा अस्तित्व में नहीं था। यह बताता है कि शुरुआती ब्रह्मांड गर्म और घना था। जैसे जैसे समय बीतता गया ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और वह ठंडा और कम घना होता गया। हालांकि खगोल वैज्ञानिक जो थे उन्होंने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड नामक एक घटना के माध्यम से विस्तार की प्रतिध्वनि सुनाई दी। और सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब साल पहले विलक्षणता के रूप में अस्तित्व में आया था। विलक्षणता क्षेत्र जो होती है वो भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ को परिभाषित करती है। उन्हें ब्लैक होल के मूल में माना जाता है। ब्लैक होल जो होता है वो तीव्र गुरुत्वाकर्षण दबाव के क्षेत्र में है। दबाव को इतना तीव्र माना जाता है कि परिमित द्रव वास्तव में अनंत घनत्व में निचोड़ा जाता है। अब जानते हैं एविडेंस ऑफ बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग का जो है सिद्धांत के सबूत। सबसे पहले हम तर्कसंगत जो है रूप से निश्चित करते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कभी तो हुई थी। दूसरा, आकाशगंगाएं अपनी दूरी के समानुपाती गति से हमसे दूर जाती दिखाई देती हैं। इसे हबल का नियम कहा जाता है, जिसका नाम एडविन हबल के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 1929 में घटना की खोज की थी। यह अवलोकन ब्रह्मांड के विस्तार का समर्थन करता है और बताता है कि ब्रह्मांड एक बार संकुचित हो गया था। वहीं अगर पूछा जाए कि बिग बैंग थ्योरी जो है भगवान के अस्तित्व के बारे में क्या है, दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉस्मोगोनी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विज्ञान और धर्मशास्त्र मिलते हैं। सृजन यानी क्रिएशन एक अलौकिक घटना थी, यानी एक यह प्राकृतिक क्षेत्र के बाहर हुआ। यह तथ्य इस सवाल को पूछता है, क्या कुछ और जो प्राकृतिक क्षेत्र के बाहर मौजूद है। विशेष रूप से क्या एक मास्टर वास्तुकार है। हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। क्या ईश्वर प्रथम कारण था। इस लेख में आपने इस वीडियो में यही देखा। चलिए, इस वीडियो में आज बस इतनी बातें थी बिग बैंग थ्योरी के बारे में। क्या आपको और भी बातें जाननी है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करना। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की बिग बैंग के बारे में, पर अब कुछ मिसकॉम्बिनेशन यानी कि कुछ गलतफहमियों के बारे में भी जान लेते हैं। बिग बैंग सिद्धांत को लेकर कई गलतफहमियां भी हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा और बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए हम एक विशाल विस्फोट की कल्पना करते हैं, हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि कोई विस्फोट नहीं हुआ। अब एक विस्तार देखिए, हम जानते हैं एक गुब्बारे को उदाहरण लीजिए कि गुब्बारे की जो पॉपिंग जो होती है उसकी कल्पना करने के बजाय गुब्बारे के विस्तार की कल्पना करें। एक असीम रूप से छोटा गुब्बारा जो हमारे वर्तमान ब्रह्मांड के आकार का विस्तार करता है। एक और गलतफहमी यह है कि हम अंतरिक्ष में कहीं दिखाई देने वाले एक छोटे से आग के गोले के रूप में विलक्षणता की छवि बनाते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो शेयर कर देना। आज के लिए बस इतनी बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना।